न्यूज़ 18 नेटवर्क। परवाज डिस्कशन के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, 2019 बस अब हमसे रुखसत लेना चाहता है, रुखसत हुआ चाहता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि 2019 में ख़वातीन ने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया। क्योंकि अगर 2019 पर हम नज़र डालें तो ये साल ख़वातीन के लिए काफ़ी हलचल भरा रहा, जहां हमने ये देखा कि कुछ ख़वातीन जो हैं उनको अलग तरह की हालात का सामना करना पड़ा, वहीं कुछ ख़वातीन ने आसमान भी तस्खीर कर लिया, नई परवाज़ भी उन्होंने भरी। तो आज हमारे साथ कुछ ख़ास मेहमान मौजूद रहेंगे। चलिए सबसे पहले हम आप उनका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही ख़ास मेहमान। हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं अंबर जैदी, जाना पहचाना नाम है और समाजी कारकुन हैं, और ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए इस साल हमने देखा कि इन्होंने काफ़ी काम किया है। अंबर, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम परवाज़ डिस्कशन में। और लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं हमारी जानी पहचानी मेहमान नाइश हसन साहिबा। नाइश साहिबा, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। नाज़रीन, नाइश हसन साहिबा भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, समाजी कारकुन है और ख़ास तौर से औरतों के लिए काफ़ी काम करती रही हैं। सबसे पहले अंबर, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। 2019 को ख़वातीन के लिए किस तरह से आप देखेंगी, अगर हम बात करें कि इस साल हमने क्या कुछ खोया? कि 2019 को अगर हम देखें, अगर पिछले कुछ सालों में देखें तो महिलाओं ने जिस तरीके से हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी अंबर आप बोलिए। जी, अगर हम 2019 की सिर्फ बात करें तो अगर देखें जहां हमारे देश की महिलाओं ने पूरे दुनिया में अलग अलग फील्ड में नाम किया है, हम चाहे अवनी चतुर्वेदी की बात करें, हिमा दास की बात करें, मैरी कॉम है, मिताली राज में, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने दुनिया भर में अलग अलग फील्ड में देश का नाम रोशन किया है। दूसरी तरफ और अगर हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करें, जो हमारे देश में महिलाओं के विरुद्ध बढ़े हैं और ऐसी घटनाएं रोज़ हर रोज़ आती रही हैं, चाहे और उसमें ऐसा ही नहीं है कि किसी ख़ास उम्र की या कि छोटी, अब चाहे 6 महीने की बच्ची से लेके और अब 80-85 साल तक की महिलाओं के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। तो अफसोस की एक दूसरी तस्वीर एक तरफ दिखती है और एक तरफ एक खुशी की तस्वीर भी नज़र आती है। तो हम किस तरीके से अपनी महिलाओं को देख रहे हैं, और दूसरी तरफ हम बात करें, एक तरफ ट्रिपल तलाक से महिलाओं को आज़ाद मिली है, तो दूसरी तरफ सबरीमाला की बंदिश भी हमारे देश में एक कौम की महिलाओं पर लगी है। तो हम जब भी इस तरीके की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक उस पर एक रंग डाल दिया जाता है। जब भी महिलाओं की आज़ादी की या उनके हक की बात होती है तो उसके साथ में एक राजनीति आ जाती है। अगर हम एक तरफ ट्रिपल तलाक को सपोर्ट करते हैं तो दूसरी तरफ सबरीमाला पे दूसरा रुख नज़र आता है। तो क्यों हम महिलाओं के हक की बात एक हक की तरह करें, एक बेसिक ह्यूमन राइट की तरह करें, ना कि उस पर हम धर्म की चादर उड़ा दें या उस पर एक राजनीतिक कलर उड़ा दें। तो इस तरीके की बहुत सारी, हम उसको एक थोड़ा सा मिक्स नज़र आता है कि एक तरफ खुशी का माहौल भी नज़र आता है जिस तरह हमारे देश की महिलाओं ने दुनिया भर में नाम किया है, दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें भी नज़र आती हैं, चाहे हम सबरीमाला की बात करें या क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करें। तो दोनों एक मिक्स सा थोड़ा सा माहौल रहा 2019। जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि मिला जुला रहा है ख़वातीन के लिए, ख़ासतौर से हिंदुस्तानी ख़वातीन के लिए ये साल। नाइश हसन साहिबा, एक हुकूक़ इंसानी कारकुन के तौर पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस साल औरतों के हुकूक़ जो हैं उनको आप किस तरह से देखती हैं 2019 में? देखिए, औरतों का जो मसला है, उनकी लड़ाई एक लंबे वक्त से जारी है। ये लड़ाई 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे जाने वाली लड़ाई है। ये बरसों से ये हो रहा है कि औरतें अगर 2 कदम आगे गई, फिर 4 कदम पीछे, फिर वो एक नई ताकत के साथ आती हैं। तो 2018-19 के दरमियान की जो चीज़ें देखें ऐसे ही रही हैं। जैसे कि आप तमाम एग्जाम्पल देख सकती हैं कि औरतों ने तमाम एक तरह से उनके ख़िलाफ़ पूरा माहौल रहा। चाहे वो आप अभी हालिया रेप की घटनाएँ देखें, उत्तर प्रदेश में तमाम
तमाम बलात्कार के मामले देखें, और जहाँ पे लड़की को बार बार मात देने की कोशिश की गई और वो बार बार ये कहती रही नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ है। और एक वो दिन आ भी गया कि जब तमाम सवाल उठते उठते और कोर्ट ने उस सज़ा मुकर्रर कर दी। वही आपने हैदराबाद वाले मामले में भी देखा कि एक बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल के आए। तो ये औरतों की संघर्ष एक लंबे वक्त से जारी है, और वो मैं समझती हूँ वो खो नहीं रही है, वो हमेशा पा रही है। खो तो वो लोग रहे हैं जो आधी आबादी को अपने साथ उनके हुनर को देखना ही नहीं चाहते, उन्हें बाहर लाना ही नहीं चाहते। औरत तो हमेशा पा ही रही है। आप देखिए उसका पॉलिटिक्स में वो स्थान नहीं है, फिर भी वो डेमोक्रेसी के लिए संघर्ष कर रही है। लगातार औरतों का संघर्ष आप देखें डेमोक्रेसी के लिए है। वो हमेशा जायज़ सवाल उठा रही है, चाहे वो विमेंस रिजर्वेशन बिल का सवाल हो बार बार, चाहे वो पार्लियामेंट में औरतों की स्थिति की बात हो, चाहे वो ग्राम पंचायतों में स्थिति की बात हो, या आम औरतों को नौकरियों में जगह नहीं है। तो ये सारे सवाल औरत बार बार उठा रही है, और ये वो चाहती है कि खुशनुमा दुनिया हो और एक अच्छी डेमोक्रेसी हो जो न सिर्फ औरत के लिए और मर्द के लिए भी बेहतर जगह बनाएगी। तो मैं हमेशा ये मानती हूँ कि औरत खो नहीं रही है, पा रही है, वो सब कुछ पा रही है। जो कुछ वो अपनी ज़िंदगी में नहीं पा रही है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ के जा रही है। वो अगर कुछ औरतें संघर्ष में मारी गई हैं, अगर वो नहीं हासिल कर पाई पर उनकी पीढ़ी तो हासिल करेगी। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है नाइश हसन साहिबा कि हम आने वाली पीढ़ियों का भी तो सोचें, उनके लिए भी तो हम कुछ विरासत छोड़ के जाएं। बहुत अच्छी बात आपने कही। अंबर, नाइश साहिबा की बात को ही हम आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से हमने देखा कि पार्लियामेंट में औरतों की हिस्सेदारी बढ़ी है, और पार्लियामेंट में काफ़ी आवाज़ें भी हमने देखी हैं कि किस तरह से उठी हैं। किसी सियासी पार्टी की हम बात नहीं कर रहे, एक मिला जुला जो एक स्ट्रेंथ देखने को मिली ख़वातीन की, ये काफ़ी खुशाइंद बात रही इस बार की हमारी पार्लियामेंट में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने इस बार देखा, जो अभी हाल ही में जिस तरीके का माहौल बना हुआ था, अलग अलग घटनाएं हमारे देश में आगे आ रही थी, तो वो आवाज़ संसद तक पहुंची, और मुझे लगता है वो काफ़ी नहीं थी जिस तरीके से आवाज़ रही। अगर हमारे देश में लॉ मेकर्स भी इस तरीके से वहीं पे बैठ के चिल्लाएंगे और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे कि उनको मार दो, और या वो भी अपने एक लाचार की दिखाएंगे, तो हमारे जैसे लोगों का क्या होगा। हम लोग जो दूसरे लोगों के लिए और अपने साथी लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो हम लोग किस तरीके का बिहेवियर रखेंगे, ये सोचने वाली बात है। उन लोगों को थोड़ी और जिम्मेदारी के साथ, हमारे देश में जब भी विमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट की बात होती है तो उस पर बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स दिए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए हम इस पर उतनी सिंसेरिटी नज़र नहीं आती। हमें जिस तरीके से इस पर काम करना चाहिए ग्राउंड पे, हमारे लॉ मेकर्स को खासकर, एक अकाउंटेबिलिटी कहीं किसी की कोई फिक्स नहीं है। सिर्फ हम सिर्फ भाषण दे देते हैं, लेकिन जवाबदेही किसी की कोई नहीं है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देखें तो मुझे लगता है कि उनकी एक जिम्मेदारी तय होना चाहिए कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या काम कर रहे हैं महिलाओं को लेकर, चाहे उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात हो, चाहे अवेयरनेस की बात हो। तो जब भी ऐसा कोई होता है तो अब सब कभी कोई मुआवजे की बात करता है, कभी कोई नौकरी देने की बात करता है परिवार वालों में, तो लेकिन कोई उससे जवाबदेही नहीं होती कि भाई ठीक है, हम तो पुलिस, अगर पुलिस का रवैया देखें वो अलग रवैया होता है, सब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और बड़े बड़े बयान दे देते हैं। लेकिन वो लोग जो इससे दो चार होते हैं उनका एक अलग ही वो होता है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता, सिर्फ उनके ऊपर राजनीति हो जाती है फिर। लेकिन हम देख रहे हैं कि महिलाएं, अब हम बात करते हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ा है, मेरा मानना ये वो बढ़ा नहीं है। अब जो हमारे देश में महिलाएं हैं वो खुलकर अपनी राय रखती हैं और वो खुलकर इन सारी चीज़ों पे अब बात करने लगी हैं। हम चाहे यूपी की बात करें, यूपी में जो उन्नाव में केस हुआ, उस लड़की को कितने दिन से दबाया जा रहा था, कितनी धमकियां मिली, लेकिन फिर भी वो आगे आई और उन्होंने अपनी बात रखी और उनको अब इंसाफ की राह पे अब वो आ गई हैं, उनको इंसाफ मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो काफ़ी नहीं है और बहुत सारे केसेस है जिसमें उनको राहत मिलेगी, और हमें उम्मीद है कि हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था से कि उन पे जो सज़ा उनके कातिलों को या उनके गुनाहगारों को मिलनी है वो मिलनी चाहिए। तो महिलाएं अपनी हिम्मत दिखा रही हैं और इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने अपने हक के लिए आवाज़ खुद उठाई है और आगे की जनरेशन के लिए भी वो बेहतर राहें बना रही हैं। तो ये एक खुशी की बात है कि हिम्मत महिलाओं में बढ़ रही है।
जी, नाइश हसन साहिबा, आपसे भी हम यही बात कर रहे हैं कि जिस तरह से हमने देखा, ये तो लगातार कहा जाता रहा है कि ख़वातीन अब घरों से बाहर निकल रही हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन के लिए हो या फिर नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी की बात हो। कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि अगर हम याद करें कि जो रिपब्लिक डे की जो परेड थी उसमें जिस तरह से नारी शक्ति का एक मुजाहरा देखा कि हाँ, हमारे मुल्क की जो ख़वातीन हैं वो भी अब राजपथ पर दिखाई दे सकती हैं। एक बाहिम्मत खातून के तौर पर हम आज की नारी को देख सकते हैं। जी, ये ठीक बात है कि उस परेड में बहुत सी औरतें थीं और उस परेड को ही आप ना देखें, मैं तो ये भी देख रही हूँ कि देश भर में डिफरेंट जो इश्यूज़ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें औरतों की इतनी बड़ी तादाद नज़र आ रही है। आप छोटे शहरों का भी एग्जाम्पल दे दिया, आपने संभल में देखा होगा, आपने सहारनपुर में देखा, आपने पटना में देखा होगा, इतनी बड़ी तादाद में औरतें निकल के आ रही हैं, जो ये संकेत है कि औरत जिसको हमेशा घर तक रहने के लिए महदूद किया गया, वो अपनी बात को बाहर लाना किसी भी तरह चाहती है। इसी बात को मैं विमेंस रिजर्वेशन बिल से भी जोड़ूंगी कि अभी हमारी लोकसभा में 2019 की लोकसभा जो है उसमें सिर्फ 78 औरतें हैं और 70 साल में सिर्फ 7 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट की जज बनी हैं। अगर मैं कह रही हूं कि अगर विमेंस रिजर्वेशन बिल पास हुआ था, इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी की गलती है, तो कम से कम ये 78 जो होती वो 108 होती। 108 क्योंकि 33% रिजर्वेशन में कम से कम तो 108 औरतें हो जाती ना। जी, 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 तो वो गलतियां जो हमारे लोग कर रहे हैं, और 70 साल आज़ादी को हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बराबरी की बात करता है, सिर्फ 7 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। तो ये है कि हम औरतें ये सवाल गंभीरता से उठा रहे हैं, लेकिन वो लोग जो हमसे बहुत आगे थे वो हमारे लिए वो जगह नहीं छोड़ रहे हैं ना, जो हमारी जायज़ जगह थी, जिसकी बात बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी, जिसकी बात तमाम हमारे बड़े नेताओं ने की थी, हमें वो जगह नहीं मिल पा रही। ये थोड़ा सा अफसोस की भी बात है। जी, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी भी अभी आप देख रही हैं। अंबर जैदी साहबा, एक और बात, जिस तरह से हम मुजाहिरों की अभी बात हो रही थी, मुजाहरे जो हो रहे हैं उनमें जिस तरह से लड़कियां, नई नस्ल निकलकर सामने आ रही है और बाकायदा हम ये भी देख रहे हैं कि वो एक अच्छी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो भी दिखाई दे रही है। तो अंबर, कहीं ना कहीं आप ये ज़रूर देख रही हैं कि समाज का जो रवैया है वो भी अब इस तरह की लड़कियों की, इस तरह की ख़वातीन के लिए थोड़ा सा बदलता नज़र आ रहा है, और क्या कुछ आप देख रही हैं अंबर? देखिए, हम अब इसी जो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे भी 3 महिलाएं हैं और 3 लड़कियां हैं और आपस में हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ से ही इसकी शुरुआत कर लेते हैं। हमारे देश में बेटियों को लेके समाज में बहुत बदलाव आया है, चाहे उनकी एजुकेशन की बात करें, अचीवमेंट की बात करें या एक ओपिनियन की बात करें। अब वो हर चीज़ में अब खुल के बात करती हैं, हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं, चाहे वो हम इकोनॉमी की बात करें या पॉलिटिक्स की बात करें। मैं, जैसे कि नाइश साहिबा आपने अभी बात की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की, तो मुझे लगता है एक्टिव पार्टिसिपेशन और बढ़ने की ज़रूरत है, बिल्कुल, क्योंकि अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में महिलाओं का बढ़ेगा, इकोनॉमी में बढ़ेगा, तो और महिलाएं सशक्त होंगी और अपने देश के लिए कुछ इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। अगर हम दूसरी तरफ ओपिनियन की बात करें, तो अब क्योंकि हम महिलाओं को, बेटियों को पढ़ा रहे हैं, तो उनका एक ओपिनियन भी होता है, वो हर चीज़ को सही तरीके से समझ भी पाती हैं और उसके दोनों पहलुओं को समझ पाती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, अपनी एक राय बना पाती हैं हर चीज़ को लेके, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आपका ओपिनियन होना एक आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की निशानी होता है, और मुझे लगता है कि ये एक अल्लाह ने भी, ऊपर वाले ने भी महिलाओं को वो सलाहियत दी है कि महिलाएं एक बहुत अच्छी मैनेजर होती हैं, हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं, समझती हैं, बहुत सलाहियतें ऐसी होती हैं जो ख़ास औरतों के अंदर होती हैं। तो ये एक उन सलाहियतों को, उनको एजुकेट करके उनको सिर्फ हम स्किल पॉलिश कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को, तो उनको वो मौके मिल रहे हैं, तो वो मौका दिया जा रहा है, तो वो अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा भी कर रही हैं आगे आकर।
मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल ठीक। नाइश हसन साहिबा, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि ख़वातीन जो हैं वो अब न सिर्फ सामने आ रही हैं बल्कि दूसरों को भी सहारा दे रही हैं, और ये जो एक चीज़ हमने 2019 में देखी, चाहे हम सबरीमाला की बात कर लें या फिर हम ट्रिपल तलाक की बात कर लें, वोटिंग राइट की बात कर लें, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि ख़वातीन शाना बशाना एक दूसरे के साथ खड़ी नज़र आ रही हैं। 2019 को इस मायने में किस तरह देखेंगी? वोटिंग राइट वाली बात, क्योंकि मैंने 2018 और 19 दोनों में ये फील किया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो औरत को एक अलग वोटर की तरह देख रही थी। नहीं तो पहले वो ये समझती थी इनका शौहर जहां वोट देगा वहीं ये भी दे देंगी। अब ये एक एनालिसिस की गई, इस पे सर्वे हुए, इस पे स्टडीज़ आई कि औरतें वोट करने का ट्रेंड क्या है। तो इससे ये एक उम्मीद तो है कि औरतों को एक वो इंडिविजुअल की तरह से देखा जाना जो बहुत अहम था वो शुरू तो हुआ है, क्योंकि इलेक्शन के बाद भी तमाम सर्वे आए हैं जिसमें कि वो औरतों का क्या ट्रेंड था, औरतों ने किसको वोट किया, या 3 तलाक के सवाल पे भी ये बात आ रही थी क्या औरतों ने वोट किया इस इशू को लेके या नहीं किया। तो मतलब ये एक अच्छी बात थी मेरे लिए कि औरतों को इस तरह देखा जा रहा है, और औरतें उसके लिए ये बात ज़्यादा जिम्मेदार है कि वो खुद निकल के आई और ख़ुद उन्होंने अपनी राय दी। औरतों ने कई अच्छे मैनिफेस्टो भी बनाए थे जो उन्होंने डेमोक्रेसी के सारे सवालों के साथ ख़ास औरतों के सवाल को उठाया और सभी पॉलिटिकल पार्टी को भी दिया। तो ये भी ये दिखाता है कि औरतें अपने इन सवालों को मांग रही थी, जिसमें से मुझे लगता है 1-2 सवाल पे तो चर्चा हुई, लेकिन अभी जो मेजर सवाल हैं उसके वो अभी छूटे हुए हैं, उन सबको भी चर्चा में लाना चाहिए। असल में क्या होता है कि हम लोग जब औरत की बात करते हैं, वायलेंस, घर, इतना ही तक हम खाली क्यों देखते हैं। महिला किसान के सवाल रह जाते हैं, महिला नौकरियों में सवाल रह जाते हैं, पार्लियामेंट के सवाल रह जाते हैं, और हर जगह क्यों ना नौकरियों में 50% आप आधी आबादी को जगह दें। जितने महिलाओं के सर सड़कों पे दिखेंगे ना उतना ही वायलेंस कम होगा, और जितने कम सर दिखेंगे सड़कों पे, बेमकसद भी अगर औरत सड़क पे है, ज़्यादा सर दिखते हैं तो हिंसा के चांसेस भी ख़त्म होते हैं, और जब इक्का दुक्का या कम तादाद में औरतें दिखेंगी तो वो हिंसा भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए ज़्यादा नंबर में औरत को बाहर आने के लिए ये ज़रूरी है कि उनको काम से जोड़ा जाए, उन्हें ये जो स्किल इंडिया ये सब मिशन चले, इन सब में उनको बहुत बेहतर जगह मिलनी चाहिए। खाली वायलेंस, औरत ऐसी वैसी, ये सब बातें अब बहुत मायने खेज नहीं रह गई हैं। बिल्कुल, बहुत सही आपने बात कही कि खाली तशद्दुद की बात क्यों करें। अंबर हमारे साथ मौजूद हैं। अंबर, चलिए क्यों ना अब हम थोड़ी सी खेलों की बात कर लें, स्पोर्ट्स की बात कर लें, और चूँकि फिल्मों से भी आप जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म वगैरह से भी जुड़ी रही हैं, फिल्मों में भी हमने देखा कि 2019 जो है वो काफ़ी बामकसद रहा है इस बार, और खेलों की दुनिया में भी हमारी बेटियों ने हिंदुस्तान का झंडा जो है वो बहुत खूब लहराया है। वही बात कर रहे थे जिसमें मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, हिमा दास ने किस तरीके से उन्होंने गोल्ड मेडल लिए बैक टू बैक, पूरे देश का नाम रोशन किया दुनिया भर में। हम मैरी कॉम की बात करें, अवनी चतुर्वेदी जो पहली महिला फाइटर पायलट रहीं, मिताली राज की बात करें, तो हमारे देश की ऐसी महिलाएं और कितनी ऐसी एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने, पूरी फहरिस्त है जिन्होंने बेटियों ने देश का नाम पूरे दुनिया भर में रोशन किया है। और फिल्म्स की बात करें तो फिल्म्स में लड़कियां जो पार्टिसिपेट कर रही हैं उनका जो, अब पहले अगर हम देखें 80s 70s में चले जाएं तो किस तरीके से महिलाओं को एक ऑब्जेक्टिफाई करके दिखाया जाता था। अब कंटेंट बदल रहा है फिल्मों में, जिस तरीके से अब ऑडियंस को दिमाग में रख के कंटेंट बनाया जाता है कि अब पहले ऐसा होता था कि सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक मूवीज़ होती थी और नॉनसेंस रोमांस होता था और रेप्स को किस तरीके से ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता था मूवीज़ में।
अब सारी चीज़ों को रियलिस्टिक करके दिखाया जाता है कि जो रियल होता है वही ऑडियंस ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाता है कि नहीं। अब कुछ भी लार्जर देन लाइफ नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि फिल्म मेकर्स भी ऑडियंस के इंटरेस्ट को दिमाग में रखते हुए चीज़ों को बनाते हैं, कंटेंट को बनाते हैं। एक्टर्स को भी बहुत रियलिस्टिक सारी चीज़ें एक्टिंग करनी पड़ती है, तो सारी चीज़ें बदल रही हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारा देश बदल रहा है, हमारे देश के लोग बदल रहे हैं। उनका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, चाहे वो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, हर चीज़ को लेके अपना एक ओपिनियन रखते हैं, जो कि एक अच्छी निशानी है। महिलाएं हैं, हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं, हर चीज़ का सवाल रखती हैं, अपने हुकूक की बात करती हैं, एक अच्छी ओपिनियन मेकर है और अच्छी ओपिनियन लीडर्स भी हैं, इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रही हैं। उनका इक्वल पार्टिसिपेशन एट वर्क प्लेस होना चाहिए, उनको इक्वल पे मिलनी चाहिए, जो कि हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। चाहे हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, फिल्म से लेके खेलों में चले जाएं या फिर हम कॉर्पोरेट की बात करें, महिलाओं को उनकी कैपेसिटी से कम पे मिलता है, जिसकी बात सब उठाते हैं। और मुझे लगता है कि उस पर एक गौर करने की ज़रूरत है। अगर मैं बराबर का काम करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मेरे साथी पुरुष हैं वो मुझसे मेरा जितना काम करके उनको डबल पे मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ ज़्यादती है। महिलाओं को उनकी जो काबिलियत है उसके हिसाब से पे मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ जेंडर के नाम पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। तो ये भी एक मुद्दा है जिस पर हम सब लोग बात करते हैं और एक इसको एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं बाहर आ रही हैं और अपना इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन दे रही हैं, तो उस पर भी गौर करना चाहिए कि जितना हम उनको बेहतर माहौल दे पाएंगे उतना ही उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। वो बाहर आएंगी, घरों में हमारे देश का माहौल बदलेगा, क्योंकि इकोनॉमी में जितना पार्टिसिपेशन महिलाओं का बढ़ेगा, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, तो उससे देश बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। दो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हाँ, और नाइश हसन साहिबा, 2020 में क्या कुछ हम उम्मीदें कर सकते हैं? जाहिर सी बात है कि अभी तो हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि 2020 जो है वो ख़वातीन के लिए अच्छा रहे, हर तरह से उनको तरक्की हो, हर तरह से उन्हें सुकून मिले, हिफाजत मिले। आप भी क्या कुछ 2020 के लिए कहना चाहेंगी हमारी ख़वातीन को? जी, मैं ख़ास कहना चाहूँगी कि मैं ये समझती हूँ, मैं एक पॉलिटिकल इंसान हूँ। पर्सनल और पॉलिटिकल को मैं इस तरह से देखती हूँ, हर पर्सनल चीज़ पॉलिटिकल होती है। तो मैं 2020 में कम से कम ये ज़रूर चाहती हूँ मौजूदा सरकार से कि औरत के लिए खाली चिंता की बात ना हो, उसके लिए कुछ हो और विमेंस रिजर्वेशन बिल को पास किया जाए। मेरी पहली मांग ये होगी कि विमेंस रिजर्वेशन बिल पास हो और जिसका लाभ सभी महिलाएं उठा सकें। और जो अभी देखिए वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी है कि 187 कंट्रीज़ में उन्होंने जेंडर इक्वालिटी का स्टडी किया, भारत उसमें 63वें पायदान पे है। तो भारत के बारे में खाली बातें ना हो, बहुत सी ग्राउंड पे जो चीज़ें हैं वो बदलनी चाहिए। नौकरियों में उनका परसेंटेज तय किया जाना चाहिए, चाहे वो पंचायत के स्तर पे हो, ग्राम के स्तर पे हो या छोटी नौकरियों में, हर जगह अगर आप कहेंगे कि लियाकत को देखना और उसके बाद 50% रिजर्व किया जाए नौकरियों में, तब औरत की हाल, और जितना स्किल इंडिया का काम है उसमें भी 50% औरतों को रिजर्वेशन हो, एजुकेशन में भी 50% रिजर्वेशन हो, तब एक बड़े स्तर पे हालात बदलेंगे। और नहीं तो मोटी मोटी चीज़ों से बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। तो अगर सच में सरकार फिक्रमंद है तो सबसे इम्पॉर्टेंट सामने रखा हुआ है, जिसमें आप कुछ करना नहीं है, वो विमेंस रिजर्वेशन बिल है। उसको फ्लोर पे तो ले आए कम से कम। जब ये होगा तो औरतों की ज़िंदगी सच में बदलेगी। और कुछ कानून हैं जो औरतों के लिए अभी भी वाहियात हैं, मैं ये आगे 2020 का मेरा प्लान है कि मैं उसके लिए आगे पैरवी फिर से करने जा रही हूँ। और वो कानून औरत को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। तो हमारे मुस्लिम समाज से जुड़े हों या ईसाई समाज से जुड़े हों या हिंदू औरतों से जुड़े हों, उनमें बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये अपना प्लान भी रखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि सरकार विमेंस रिजर्वेशन बिल को पास करके एक लोगों के सामने मिसाल कायम करेगी, इसकी मैं अपेक्षा करती हूँ मौजूदा सरकार। जी बिल्कुल, आपने अपनी बात जो है वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर रखी है। और इसी तरह से अंबर, आपसे जानना चाहेंगे, 2019 तो चलिए अब बस कुछ दिनों का मेहमान है, 2020 के लिए ख़वातीन के लिए क्या कुछ खुश आइंद, बहुत पॉजिटिव क्या कुछ देखना चाहेंगी अंबर?
मुझे लगता है सबसे ज़रूरी मुद्दा जो है विमेन सिक्योरिटी का मुद्दा है, उस पर ना सिर्फ बात हो, उस पर एक सही और साफ नियत दिखाकर सरकार उस पर काम करे और ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन हो, उसमें चाहे जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात हो या फिर पुलिस रिफॉर्म्स की बात हो। क्योंकि जिस तरीके का पुलिस का रवैया हम किसी भी मौके पर देखते हैं, चाहे हाल ही की बात करें या फिर हम वैसे भी हम नॉर्मली बात करें, तो मुझे लगता है पुलिस को भी एक बेटर रिफॉर्म की ज़रूरत है। उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश में लॉज हैं वो बहुत पुराने हैं। और जिस तरीके से एक हम यहाँ तक कि हम देखें, अगर रेप की बात करें तो 6 लाख से भी ज़्यादा रेप के केसेस पेंडिंग हैं और 4 लाख से भी ज़्यादा रेप के अपराधी जेलों में बंद हैं और उनकी पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये रह जाता है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा या बहुत समय लग जाएगा। तो बहुत सारे लोग, जो खासकर लड़कियां हैं, वो बाहर आकर बात करते हुए घबराती हैं कि अरे इतना टाइम लग जाएगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, या फिर मीनवाइल कोई ना कोई एक ऐसा कानूनी दाव पेच निकाल के कहीं ना कहीं अपराधी बच जाते हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के मुद्दे पर सरकार सही नियत दिखाए और उनको एक सुरक्षित माहौल दे, सबसे ज़रूरी वो होता है। उसके बाद आती है शिक्षा। महिलाओं की शिक्षा के लिए एक बेहतर हमें एक क्वालिटी एजुकेशन हमें देनी चाहिए। हम देख रहे हैं जिस तरीके से सरकारी स्कूल की अगर हम बात करें, यूपी में बहुत बुरे हालात हैं और दिल्ली में तो काफ़ी हालात सुधरे हैं सरकारी स्कूलों के, और एक शिक्षा का अच्छा माहौल बेहतर हुआ है माहौल का सरकारी स्कूलों में। तो मुझे लगता है उसी की तरह पे और स्टेट्स में भी सरकारी स्कूलों के हालात बेहतर हों, ताकि जो गरीब और निचले स्तर के लोग हैं वो अपने बच्चों को बेहतर और अच्छी एजुकेशन दे पाएँ। और दूसरी बात हम महिलाओं को आती है, अब स्किल की बात करें या फिर उनके रोज़गार की बात करें, तो उनको सरकार सपोर्ट करे, उनको स्किल ट्रेनिंग दे, उनका पार्टिसिपेशन बढ़े। छोटे लेवल पे जो चाहे किसान महिलाएं हैं या छोटे गांवों में जो रहती हैं, उनके पास कोई ऐसा कोई हुनर नहीं होता, वो सीख के ताकि वो कुछ इंडिपेंडेंटली कुछ कर पाएँ। हालांकि ये चीज़ बढ़ रही है, लेकिन वो अपने लेवल पे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सरकार का एक योगदान होना चाहिए ताकि महिलाएं अपने आप कुछ कर पाएँ और आप आत्मनिर्भर हो पाएंगे। अंबर क्योंकि वक्त की मेरे पास कमी है, बहुत जल्दी हम नई नस्ल की जो लड़कियां हैं उनके लिए आप क्या कुछ मैसेज? नई नस्ल की लड़कियों को मुझे लगता है बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ को लेके उनका एक सोच है, ओपिनियन है, तो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। हर चीज़ को लेके अपनी राय रखें, एक ओपिनियन होना बहुत ज़रूरी है। और घर में महदूद ना रहें, बाहर निकलें और अपनी आवाज़ उठाएं हर चीज़ के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। और अपनी एक पर्सनैलिटी बनाएं, अपनी एक शख्सियत बनाना लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी बात मैं जी बहुत अच्छी आपने बात कही कि अपनी एक ख़ास पहचान बनाएं, शख्सियत बनाएं और बामकसद शख्सियत हो। नाइश हसन साहिबा, इसी तरह से आपसे भी जानना चाहेंगे, जो हमारी नई नस्ल है उसके लिए क्या कुछ 2020 के लिए आप कहना चाहेंगी? नई नस्ल बहुत अच्छी है। मैं सोचती हूँ कि जिस एज में कि आज लड़कियाँ मैं देखती हूँ 16-17 साल की, वो जितनी बुलंद तरीके से बात कर रही हैं, काम कर रही हैं और अपने सवाल उठा रही हैं, तो मुझे बहुत होप है। और आगे बाकी लड़कियों को मैं कहूँगी कि तू बोलेगी, मुँह खोलेगी, तभी ये ज़माना बदलेगा। औरतें जितना बोलेंगी, अपने सवाल बाहर लाएंगी। और तालीम के लिए घर में कभी समझौता मत करना, बाकी किसी भी चीज़ के लिए कर लो। तो जितने हम समझौते कम करेंगे तालीम और नौकरी के लिए, उतनी ज़्यादा हमारा स्पेस बढ़ेगा, उनकी ज़िंदगियां उतनी ही रोशन होंगी। तो मैं लड़कियों से ज़रूर ये कहना चाहती हूँ कि आप इस नज़रिए से आगे बढ़िए, बाकी सब आपकी ज़िंदगी अच्छी बनेगी। जी, तो अंबर जैदी और नाइश हसन साहिबा दोनों ख़ास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ आज जुड़े। आज नाज़रीन हमने बात की कि 2019 जो है ख़वातीन के लिए कैसा रहा और 2020 में क्या कुछ ख़ास होना चाहिए। और दोनों ही मेहमानों ने बहुत अच्छी बात कही कि आज की जो लड़की है, आज की जो ख़वातीन है, वो अपनी पहचान ख़ुद बना रही हैं, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे तालीम के मैदान की बात कर लें, माशी तौर पर बात कर लें, सियासी तौर पर बात कर लें, हर जगह जो ख़वातीन हैं वो अपनी पहचान बना रही हैं। और इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि 2020 भी ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा होगा, उनकी हिफाजत, उनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। और 2019 की तरह 19 नहीं होगा, बल्कि 21वीं सदी की तरह हम जो है आगे बढ़ेंगे। इसी उम्मीद और दुआ के साथ आज हम इस ख़ास प्रोग्राम का भी इख्तिताम करते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, नाज़रीन का शुक्रिया, आदाब।